हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां आपको यूपी टेट, सी टेट, रीट, केवीएस इत्यादि की पूर्ण जानकारी यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम का कोर्स कराया जा रहा है। इससे पहले मैं आज के टॉपिक पर बात करूं, मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि मैं सीडीपी का अप्रॉक्स पूरा ही कोर्स करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप अपने सीडीपी के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को कंप्लीट करें, जिससे कि आप अपनी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त कर सकें। और हिंदी शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई इस तरीके से पढ़ा रहा होगा। कल मैंने अपनी एक पहली क्लास डाली थी वर्णमाला के ऊपर, जिसमें व्याख्यित रूप में पूरा एक ही क्लास में आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। बस आप सभी लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, जिससे कि मैं आगे और भी अच्छी और उम्दा वीडियो आपके लिए ला सकूं, जिससे आप अपनी अग्रिम शिक्षा में एक सीट नियुक्त कर सकें। बस गुरुजी वर्ड 93 चैनल यही चाहता है और हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। बस आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। देखो, संधि में बहुत से लोग ट्रिक पढ़ा देते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं। मैं दोनों चीज आपको एक साथ कराऊंगा। जहां पर ट्रिक की जरूरत होगी ट्रिक की, वरना अगर आप किसी चीज का पूरा कॉन्सेप्ट समझें तो वही बेहतर रहता है। ट्रिक के पीछे क्या होता है भाई, कभी कभी ट्रिक हमें याद ही नहीं रहती। ट्रिक का भी बहुत बड़ा एक सोच, अब अगर आप समझो तो आपकी लाइफ में हर वक्त थोड़ी ना ट्रिक आपको याद रहेगी। लेकिन अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही ट्रिक बनाने लग जाओगे। तो हम इसके बारे में आज व्याख्यात रूप में चर्चा करते हैं कि संधि संधि है क्या। अब संधि से आप समझ रहे हो कि यहां पर मेल की बात हो रही हो, है ना। संधि से जहां पर किसी मेल की यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। ठीक है, बहुत छोटी सी बात और बहुत ही साधारण तरीके से समझते हुए आप सभी को चलना है। ठीक है, एक होता है संधि, दूसरा होता है संधि विच्छेद। यानी दो शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। यानी हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, अर्थात संधि शब्दों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है पृथक करना या अलग करना, साधारण भाषा में कहें तो अलग करना। ठीक है, संधि दो प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि जिसने भी पहली क्लास ना देखी हो वो जाके पहले पहली क्लास को पूरा देख ले, जहां से उसको ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग इत्यादि के बारे में, सभी के बारे में एकदम व्याख्यात रूप में जानकारी होगी ना, तो वही सब कॉन्सेप्ट इनमें लगता है। अब बहुत से लोग होंगे स्वर, तो स्वर तो पता है, व्यंजन में भी का वर्ग, टा वर्ग इनका कैसे यूज है वो आपको व्यंजन संधि में पता चल जाएगा। स्वर संधि में स्वरों का यूज हो रहा होगा, सीधी सी बात है ना। तो इनके बारे में हम व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे कि स्वर संधि यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, साधारण तरीके से बिल्कुल समझना है हमको कि स्वर संधि है क्या, कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। स्वर वर्ण सभी को पता है कितने होते हैं, 11, और आपके अनुसार और उनको मिला के 13 हो जाते हैं। टोटल वैसे 11 होते हैं। अब 11 कौन कौन से हैं उनको भी जरा देख लो आप। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋस्य ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, है ना। इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे केवल। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला रवि धन इंद्र, तो आप देख रहे हैं कि ई प्लस ई मिलकर क्या बना दिया इसने, बड़ी ई बना दी, है ना। तो इन्हीं के बारे में आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस तरीके से जो वर्ड बनना है तो ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। देखो यहां पर बहुत ही अच्छी सोच समझ के, मतलब इसमें सोचना ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बस कोई ट्रिक पकड़ ली और बता दिया। फिर भी जहां जो ट्रिक लग सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दीर्घ स्वर संधि, पहले इसका अर्थ समझते हैं। इसमें दो स्वर्ण या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर
उन्हें दीर्घ रूप हो जाता है, अर्थात स्वर स्वर मिलकर दीर्घ हो जाना। अब इस बात को हम अपने तरीके से समझते हैं कि दीर्घ हो जाना यानी दीर्घ है क्या, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। केवल दीर्घ में जो काम करेंगे वो ये तीन करेंगे, और रेयर केस में आपको री मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आ ई ऊ। अब ये कब कंडीशन ऐसी हो रही होंगी तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि यदि आ और आ मिल जाए तो अभी क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, आ धन बड़ा आ मिल जाए तो अभी क्या होगा भैया, बड़ा आ ही आएगा। अगर बड़ा आ धन आ जाए तो अभी भैया क्या होगा, आपका बड़ा आ ही होगा। अगर ई धन ई मिल जाए तो भी वो बड़ी ई होगी। अगर ई धन ई आ जाए बड़ी वाली तो भी बड़ी ई होगी। बड़ी ई धन ई आ जाए तो भी वो बड़ी ई होगी। यानी कि आपको सिर्फ इन पर फोकस करना है ना। ऐसे ही किसके हैं, ऊ छोटा ऊ और धन बड़ा ऊ हो जाए तो बड़ा ऊ हो जाता है ना। तो इसी प्रकार इन्हीं केवल जो याद करने वाली चीजें, वरना अगर ट्रिक की बात की जाए तो साधारण तरीके से बस ये कह दूंगा भैया कि जहां इनका मेल करने पर ये चीज हमें प्राप्त हो रही हो, यानी बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, तो वहां आंख मीच कर आप दीर्घ संधि मार दीजिए। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, समझ रहे हो। अब इसका हम नियम पढ़ते हैं। दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ ई ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से आ ई ऊ री हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री हो जाए। तो मैंने कहा शिव धन आल है, तो आप देखिए शिव, तो यहां क्या है आ, और इधर क्या है बड़ा आ, तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया भैया, शिवाल है, क्योंकि ये मिलकर ही क्या बना रहा था, बड़ा आ। मैंने कहा भोजन धन आल है, तो भोजन यहां पे क्या आएगा आ, और यहां क्या आ गया आपका बड़ा आ, तो ये क्या हो गया भोजनालय। ठीक है, देखो इतनी अच्छी तरीके से मैं और इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। बिल्कुल मुझे जितना मैं अपना पूरा 100% एफर्ट दे रहा हूं। ठीक है, कोई अगर नया कैंडिडेट हो जिसने ना पढ़े हो तो वो भी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। ठीक है, आ धन आ, अब वही कहानी उसने क्या उल्टी कर दी। ठीक है, कि अब ये जो आ था ये यहां पहुंचा दिया और ये वाला इधर पहुंचा दिया, तो भी कहानी कहाँ आनी है, बड़े आ पर ही आनी है। मैंने बोला विद्या धन अर्थी, तो क्या हो गया विद्यार्थी। लज्जा धन अभाव, लज्जा भाव। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आके ऐसे तो बहुत सारे हैं, अब ई की भी थोड़ी बात करते हैं कि ई धन ई तो बड़ी ई, यानी गिर धन इंद्र, तो गिरेंद्र। गिर धन ईस, गिरीश। देखो आप बोलो गिर धन ईस, जब बड़ी ई की मात्रा को बोलेंगे तो हम स्वर को थोड़ा ऊंचा करेंगे, गिरीश, है ना। महिधन इंद्र, महेंद्र। भानुधन उदय, भानुदय, है ना। तो ये ऊ की बात थी। ऊ में हमारा क्या रूल चलता है भैया, ऊ धन ऊ हो तो भी बड़ा ऊ होगा। ठीक है, ऊ धन बड़ा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ धन ऊ हो तो भी बड़ा ऊ होगा, है ना। तो दीर्घ का अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं अगर कहूं कि कहीं भी बीच में आपको बड़ा आ बड़ी ई, ठीक है, या बड़ा ऊ दिख जाए तो आंख मीचकर आप कौन सी संधि लगा देंगे, दीर्घ स्वर संधि लगा दें। ठीक है, ये ट्रिक भी हो गई और ये आपको पूरा व्याख्यात रूप में यानी डिटेल में भी बता दिया। अगर आप इतनी बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, दीर्घ स्वर संधि तभी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गुण स्वर संधि। यदि आ या आ के बाद ई आए तो वो ए में, और ऊ आए तो ओ में, और री आए तो अर हो जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, यदि आ और आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अगर आ और आ के बाद ऊ और ऊ आए तो ओ हो जाता है। अगर आ और आ के बाद री आए तो वो अर हो जाता है। ठीक है, बस इतने ही नियम हैं इसके गुण स्वर संधि के। तो इसमें जैसे हम कहते हैं देव धन इंद्र, मैंने बोला
देव धन इंद्र। तो देव तो आ हो गया और धन ई हो गया, तो आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं भैया, ए बना रहे हैं। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, देवेंद्र, है ना, देवेंद्र। मैंने बोला वीर धन उचित, जैसे इसमें लिखा है वीर, तो रा आ और धन उ, तो क्या हो जाएगा, आ धन उ मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे, ओ, तो वीरोचित क्या हो जाएगा, वीरोचित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आ और आ मिलकर अगर री आ जाता है तो अर हो जाता है। जैसे मैंने बोला महाधन ऋषि, तो यहां क्या आ रहा है मेरा, बड़ा आ धन री, तो हमने क्या बताया था कि ये सब मिले क्या बनाते थे, अर, तो महर्षि, महर्षि। अब अगर आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो क्या आएगा, महर्षि, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, महर्षि, है ना। तो अर हो जाता है, आ धन और री मिलकर क्या बना देते हैं, हमारा अर बना देते हैं। यहां तक लगता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को भी, और पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चर्चा करते हैं अपनी वृद्धि संधि। अब देखो दीर्घ में आपने देखा क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, यानी सिर्फ आप उन वर्णों को याद रखिए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो रहा था। गुण में क्या हो रहा था, आ के साथ ई आ रही है तो ए हो रहा है ना। अगर आ के साथ उ आ रहा है तो ओ हो रहा है, और आ के साथ अगर री आ रहा है, यानी आ छोटा और बड़ा दोनों की बात कर रहा हूं मैं, एक को ना समझ लें, तो वहां अर हो रहा है। ठीक है, अब बात हो रही है वृद्धि, यानी वृद्धि से ही आप अनुमान, वृद्धि से अगर मैं कहूं तो किसी चीज में वृद्धि होना, यानी अब मात्राओं में वृद्धि हो रही है। यदि आ और आ के बाद ए या ए आए तो क्या होगा, बड़ी ए हो जाता है। ठीक है, अगर आ और आ के बाद ओ और बड़ी ओ आए तो क्या हो रहा है भैया, बड़ी ओ बन जाता है ना। तो क्या हो रहा है, यहां पे वृद्धि हो रही है, किन में, मात्राओं में वृद्धि हो रही है। वृद्धि संधि का सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया, मात्राओं में वृद्धि का होना। तो वृद्धि किस चीज में हो रही है भैया, ए और ओ में। अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं कहूं तथा धन एव, तो मैंने देखा यहां क्या आ रहा है भैया, बड़ा आ और यहां ए, और ये दोनों मिलकर, ये और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ए बना रहे हैं। तो तथा धन एव को बोलूंगा मैं तथैव, बड़ी ए की मात्रा लगा दूंगा भैया, कह दूंगा तथैव। ठीक है, अब जैसे कुछ इसके उठा लूं, जैसे सदा धन एव, तो सदा के साथ आया बड़ा आ और ये है छोटी है, तो ये हो गया सदैव। तो हमने क्या देखा, वृद्धि संधि में सिर्फ मात्राएं बढ़ रही हैं, और किस किस की, बड़ी ए की और बड़ी ओ की। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक भी समझ लो कि भैया जब डबल मात्राएं कहीं दिख रही हो बीच में, यानी कि शब्द के बीच में, जैसे यहां डबल मात्रा हो गई है ना, ये डबल मात्रा हो गई, तो ये हमारी सब किस में आ जाती हैं, वृद्धि संधि में आ जाती हैं। किसमें, वृद्धि संधि में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। यानी अगर मैं इसमें कहूं, यदि ई उ और री के बाद, किन किन के बाद, इनको एक लाइन में लिख लो, ई और ई, उ और उ और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, है ना, यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ये क्या हो जाता है भैया, ई का तो हो जाएगा, ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से लिखो आप, इससे समझने में आसानी हो, ई उ री, है ना। और कहीं कहीं देखने को मिल जाता है तो री भी आ जाता है इसमें, अगर मैं कहना चाहूं तो ये चेंज किस में हो जाते हैं भैया, या, वा, रा और ला। यानी कि ये या, वा, रा, ला हमारे क्या है भैया, ये सब हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है। यड़ संधि में ये सब क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है। तो ई का चेंजमेंट हो जाता है या में, ऊ का वा में, री का रा में, ली का ला में। तो देखो री का रा दिख ही रहा है, ली का ला दिख ही रहा है, ई का याद रखना है, ई का या और ऊ का वा। अब मैं बोलूं प्रतिधन एक, जैसे इसमें लिखा है प्रतिधन एक, तो ये ई के बाद
इनका कहना क्या है कि भिन्न स्वर आए, तो ई के बाद क्या आ गया भैया, ए आ गया। तो ये किस में चेंजमेंट हो जाएगा भैया, ई का या में चेंजमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक है। अगर ऊ के बाद ये आया अनुधन अय, तो यह अन्वय। और इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए तो क्या होगा भैया कि एक या और वा के बाद कोई भी आधा वर्ड आए तो वहां हमारी यड़ संधि होती है। कोई भी आधा वर्ड आएगा, जैसे मैंने बोला प्रत्येक, अब आप देखिए प्रत्येक, तो या के बाद क्या आ गया मेरा, एक आधा वर्ड आ गया, तो ये कैसी होगी, यड़ संधि हो गई। या मैंने बोला अन्वय, है ना, अन्वय, तो आप देख रहे हो वा के बाद क्या आ गया, आधा ना आ गया। अगर बहुत से ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल हैं जो इनके बारे में जैसे मैं और आपको अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं बोलूंगा सुधन आगत, सुधन आगत। ठीक है, इसका पूरा क्या होता है भैया, स्वागत, यही तो होता है, और यही पढ़ा होगा सभी लोगों ने, है ना। तो इसका होता है स्वागत। तो स्वागत है, तो आप देख रहे हो वाह, और वाह के बाद क्या आ गया हमारा, आधा वर्ड आ गया। ठीक है, स्वागत हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो यड़ संधि का अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानना चाहो तो बस इतना ही है कि आपको या और वाह के बाद अगर कहीं आधा वर्ड दिख रहा है तो 99% वो यड़ संधि है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अयादि संधि। अब अयादि के बारे में सुनते हैं। यदि ए ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का अब और ओ का आब हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना क्या क्या हो जाता है, अय आय अब आव। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ने धन अन, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, नयन, ने धन अन, तो ये हो गया मेरा नयन। जैसे ने धन इका, नायिका। इसमें ज्यादातर जो वर्ड होते हैं, अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं मैं, तो सिर्फ 3 ही वर्ड मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे कि गायक, पावक, भवन। ठीक है, आपका हो गया पावन इत्यादि, इस तरीके के मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या याद रखना है भैया, ए का क्या हो रहा है, ए का होता है अय, बड़ी ए का क्या हो जाता है, आय, छोटे ओ का क्या होता है भैया, अब, और बड़े ओ का क्या हो जाता है, आब। ठीक है, तो ये चेंजमेंट होते हैं बस। जैसे कि आपने यहां पे देखा ने धन अन, तो ए का क्या हो गया भैया, अय, तो ये क्या हो गया, नयन हो गया, नयन। ये लिखा ने धन इका, तो इसका हो गया नायिका, है ना। इस तरीके से इनका चेंजमेंट होता है। तो ये थी हमारी पूरी स्वर संधि, जो बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में और विद ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो 1-2 बार जब आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन के साथ स्वर वर्ड या व्यंजन वर्ड अथवा स्वर वर्ड के साथ व्यंजन वर्ड के मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहूं तो स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर, इनका जो मेल होता है, क्योंकि स्वर संधि में तो टोटली स्वर का ही काम था, अदर किसी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। ठीक है, व्यंजन संधि में हमारा स्वर का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में थोड़ा व्याख्यित रूप में चर्चा करते हैं कि व्यंजन वर्ड के साथ व्यंजन वर्ड का मेल हो तब क्या हो जाता है। ठीक है, तो पहला नियम है हमारा कि व्यंजन वर्ड के साथ व्यंजन वर्ड का मेल हो तो दिक धन गज, तो क्या हो गया, दिग्गज, दिक धन गज, तो हमारा हो गया दिग्गज। व्यंजन धन व्यंजन, यहां 2 व्यंजन वर्डों का मेल हुआ। अच्छा, कुछ नियम भी होते हैं इसके, जो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हुआ चलूंगा। जैसे कि आपने 5 वर्ग पढ़े थे, कौन कौन सा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 ही जो स्पर्श व्यंजन हमारे कहलाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस सीरीज में यदि किसी भी वर्ग का तीसरा और
या चौथा वर्ड आए, यानी इन जो स्पर्श व्यंजन है हमारे, इनमें कोई चौथा वर्ड आए तो जो तीसरा और चौथा और या, रा, ला और वा, या कोई अंत्यस्थ व्यंजन आए तो इनके स्थान पर इनके ही वर्ग का तृतीय वर्ड, यानी अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं कि का, खा, गा, घा और ड़ा, अगर तीसरा या चौथा या, रा, ला, वा में से कोई वर्ड आए तो इनके स्थान पर इन्हीं का तीसरा वर्ड प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि गा, जा, डा, डा, वा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कुछ मैं बोलूं कि मैंने कहा, एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं कि बाक धन ईस, मैंने कहा बाक धन ईस, है ना, तो ये क्या आ गया, इनके ही वर्ड का, ये इस वर्ग का, तो बाक धन ईस, तो इसे बोलूंगा मैं बागीस, क्या बोलूंगा, बागीस। तो का गा हो गया, चा का जा हो जाएगा, यानी का गा हो गया, यानी इनका बाक धन ईस तो बागीस, तो का गा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा चा का तो चा का हो जाएगा जा। तो इस तरीके से ये कुछ परिवर्तित होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ड और स्वर वर्ड का मेल, यानी मैंने बोला सत धन चित धन आनंद, तो हो गया सच्चिदानंद। तो व्यंजन प्लस व्यंजन प्लस व्यंजन प्लस स्वर, यहाँ व्यंजन और स्वर का मेल दिखाया गया है। हालांकि इससे इतने जो भी व्यंजन संधि वाले होते हैं इनको तो हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन दिक्कत होती है बस स्वर संधि में ही, क्योंकि उसके जो 5 पार्ट होते हैं उनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड का मेल और वर्ड रूपांतरण। अविधन शेख, तो से का क्या हो जाएगा, से, तो अभिषेक, ठीक है। नेक्स्ट किसी नए वर्ड का आगम, आधन छादन, तो हो गया हमारा आच्छादन, तो 4 नए वर्ड का आगम हो गया, ठीक है। ये जो बस मैं आपको बेसिक तौर पे जो रूल है वो बता रहा हूं, क्योंकि अगर व्यंजन का पढ़ाओगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आगे कोई जब अगली बार कोई वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो इसको व्यंजन संधि को भी पूरा डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऊपर जो मैं आपको बता रहा था, ये जो एक नियम था का, चा, टा, ता, पा का प्लस कोई स्वर वर्ड या वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ड आए, तो मैंने आपको बताया था का गा हो जाता है, चा का जा हो जाता है, टा का डा, ता का दा, पा का वा, ठीक है। जगत धन ईस, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है ना वो आपके यहीं से बनता है। अगर व्यंजन संधि का अगर आपसे पूछेगा तो वो आपसे यहीं का ही पूछेगा, पूरे YouTube पर इस तरीके से आपको डिटेल में नहीं कोई समझाता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख के आया हूँ, मैं भी काफ़ी बार देखता हूँ, तो इतना डिटेल में नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई। बस आप सभी से यही अनुरोध है कि बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट आता है हमारा विसर्ग संधि। इसमें भी वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जहाँ भी आपको बस ऐसे 2 बिंदु दिखते हो वही विसर्ग संधि होती है ना, लेकिन बस कुछ नियम है उनको भी पढ़ लो। और इसके बाद जो डिटेल में जब मैं बताऊंगा अगली क्लास में, जब मैं बनाऊंगा इसके बाद जब भी अगली क्लास, तो उसमें पूरा व्यंजन संधि भी पूरा डिटेल में ही पढ़ाऊंगा कि ता दा के बाद क्या हो जाता है, चा छा हो तो ता दा के स्थान पर चा हो जाता है, या ता दा के आगे जा और झा हो तो ऐसे स्थान पर क्या होता है, तो जा हो जाता है। यानी ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा विसर्ग। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये इतना ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं, ये आपके लिए सच्ची बताऊं तो यूपी टेट, सी टेट, आप स्टेट का कोई भी एग्जाम दो उसके लिए सफिशिएंट है, बहुत है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। अब विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ड मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम मैं आपको बताता हूं। जैसे विसर्ग हो फिर धन चा या छा आए, तो जैसे मैंने बोला निधन चल, तो क्या हो गया, इसकी जगह सा आ गया, यानी विसर्ग हो और चा और छा आए तो क्या हो जाता है, शा हो जाता है, तो हो गया मेरा निश्चल। अगर विसर्ग है और टा या ठा है विसर्ग के बाद,
तो क्या हो जाता है मेरा धनुष्टकार। तो टा और ठा मेरा किसमें चेंजमेंट हो जाता है, आधा शा में। ऐसे ही ता और था आए, ठीक है, ता और था आए तो ये किसमें चेंज हो जाता है मेरा, ये मेरा सा में, ठीक है। विसर्ग वर्गों 3 या 4 या 5 वर्ड आए या अंत्यस्थ आए या हा आए, जैसे सराधन ज तो हो जाता है सरोज, मनाधन रथ मनोरथ, है ना। तो ये सब ये नियम लिखे हुए हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग धन का खा पा, जैसे प्रातः काल, प्रातः काल तो हमारा ऐसी तरीके से जुड़ा रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, दुख का दुख, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग धन सा और सा, जब सा और सा आए तो जैसे दुशासन तो भी हमारा कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ऐसे आधा सा आ जाता है। विसर्ग ज्यों का त्यों या विसर्ग का रूपांतरण सा में, यानी दोनों स्थितियां होती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये लिखा है दुशासन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारा कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। 2 पॉइंट और हैं, इनको और देख लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर अपनी बात करेंगे। और अपने यहाँ रोज रात को 8 बजे वीडियो में डालता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। अगर ई या ऊ विसर्ग का और पा, जैसे निधन कपट तो क्या हो जाता है हमारा सा लग जाता है निष्कपट, या आ और आ विसर्ग धन का और पा, जैसे नम धन कार तो नमस्कार, तो इसमें ये वाला सा आ जाता है। बस इनसे ज़्यादा पॉइंट नहीं, बस आपको जहाँ ऐसे 2 बिंदु दिख जाए वो विसर्ग होता है, व्यंजन का सभी को पता है, और स्वर संधि में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, जो आपके यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे बाहर और कुछ नहीं जा सकता। पर मैं आप लोगों के कहने पे आप लोग कमेंट में बता दीजिए तो व्यंजन संधि और इनके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो भी ला सकता हूँ मैं, ठीक है। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अपने चैनल गुरुजी 193 को बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और अपनी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कीजिए। बस आपके घर एक सीट नियुक्त होनी चाहिए। धन्यवाद।